खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और पीछे 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जी मैंने, एक मामला था ठगी का, कि एक आदमी ने 19 लुगाइयाँ थी ठग ली हैं, उनते 2200 रुपये प्रति लुगाई के हिसाब से ले लिए हैं। और उनते आश्वासन दिया गया था कि भाई तुम 2200 रुपये जमा करवाओ और हम अपना सामान देंगे, कन्यादान भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी और सिक्योरिटी मिलेगी जो ऐड होगी अगर 50 लुगाई हो जाए। तो बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे झूठी, मतलब उन्होंने कही थी भाई मारते ठग लिया गया है। फिर उन्होंने एक नाम बताया था कि भाई हमारा परिवार की बहू है पूनम, और वह हमारे इस पूरा मामला की ऐड है। और वह सासू बहू जो है भाई, पहले उन्होंने मारते आश्वासन दिया, उसके बाद जो है मारते रुपये भी ले ली गई और वह चली गई। ये वह मना कर रही हैं कि भाई हम ही रुपये देनदार को नहीं, हम ही अगले जान दी को नहीं। तो जो ये मेरे साथ खड़ी है पूनम है और आप इनकी सासू माँ हो, तो इन तक बुझाएंगे भाई क्या कितनी सच्चाई है और किस तरह ये पूरा मामला था। इन तक वह आदमी और औरत जो वह लेडीज जेंट्स थे वह किस तरह पूछे हैं और के पूरी कहानी बनी, किस तरह इन्होंने वो पूरा जो समूह है 19 लुगाइयाँ इकट्ठा कराया। राम राम बहन जी। आप पूनम हो? हाँ जी। तो ये पूरा मामला किस तरह है, वह आदमी किस तरह आप तक पूछे? वो जी यूँ था जी, काम सारा चालू था जी। तो ये एक दर आगे बढ़ते जा हैं। एक औरत ने मेरे दौर भेज दिए, नहीं बोले भाई ये काम चालू है और तो थम भी कर लो ये काम। तो जी लॉकडाउन का काम था जी, मंदी चल रही थी सब कहीं में, तो वो आगे अड़े मैंने सर ये तेल लुगाई तेनू कही भाई थम है ना ग्रुप बना लो अपना काम चल जाएगा। वह उन्हें लुगाइया ने इकट्ठा कराया तो वह अपनी मर्जी तो आई सारी। वो लेडीज वो लोग लुगाई थे दोनों आड़ आगे, एक उसका नाम राम है और उसकी घराड़ी का नाम बरखा है। दोनों जने आके ने हमारे आड़े बैठक में मीटिंग हुई। वो बहुत जल्दी घनी लुगाई थी जी, कोई भाई 19 जनी नहीं थी। अच्छा। अनेक संख्या में थी आड़े, हमारी बैठक पूरी ठाडी भरी थी। तो जिसने उन्हें समझाया भाई यह चीज़ सुविधा मिलेगी, कापी पर सारी सुविधा दे रखी हैं, तमने आदम मोल में सामान भी मिलेगा या सुविधा भी दी जाएगी सब कहेंगे अर्जित। तो सर काम चालू था तो इन लुगाइया ने इनमें समझ में आया जिद कराया होगा इनने, ये मेरी मैं आप ननू को दूँ कुएं कूद जाओगे आप, सही बात है। उन्हें सारिया ने उन समझाया भाई यह बात नू है तम है न थारा समझ में उन्हें तो करो। उन्हें सारिया ने फिर आपके समझ में लेके न और आपका फार्म भरवा लिया और रुपये उनका हाथ में धर दिए सारे ने। 19 लुगाई बनी है, बाद में जिद बनी थी जी 14 लुगाई और जो 5 लुगाई हैं वो मेरे घर में नहीं बनी, वो बनी है परन जाके नौर संपत नाम है एक लुगाई का जो इसमें भी आ रही है उसके घर ना। फिर दोबारा उड़ा आया वो जो ये कापी है, ये कापी देना आया जिद भी मैं कौन थी क्यों जिद हम एक कान में जा रहे थे। ये बात होया पास है ये भी उन लुगाइया ने जी उन्हें वो हमने क्या करे जी अगले नहीं मिले तो मैं क्या करूँ ठगी। तो मैंने भी मेरे 4400 दे रखे हैं, 2 कापी मेरी बन रही है उनके लिए। ये उनने मेरे पर आरोप लगा दिया बोले ये ठक्के लेगी है जिद मन ने इन जी ये मैं कैसे बोल दूँ इनसे बताओ आप। ये पहली बात यह कापी है ना आपकी? हाँ, यह मेरी कापी है। इसमें भाई नाम मतलब पति का नाम सारा एड्रेस सब कुछ भरवा रखा है। और यह कंपनी जो पिछली बार एक चीज़ रह गई थी कि पिछली वीडियो में कंपनी का नाम नहीं बताया था, तो भाई यह है +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, यह उसकी कापी है। और जो है इसके दौरान 1100 रुपया कापी दीजिए लिए हैं, है ना? हाँ जी। और 1100 बाद में कब लिए? बाद में 2 महीना बाद में लिए हैं जी उन्हें। जो वो कागज़ पर साइन वगैरह करवाई? कागज़ पर साइन करवा के ले गए थे ना, जो फार्म भर के ले गए थे। इन लोग ये के सारी लेडीज जाके साइन थे जिद इन ने खुद अपने हाथ है और उसका हाथ में दिए हैं। और ये भी मेरे पर आरोप लगाओ भाई या लेगी है रुपये। और बाद में ये नो लगा लो सर, एक बात है मैंने खाए होंगे तो ये गांव की लुगाई है, इसमें कापी बन रही जिसकी बबली मैं खानी तो उसकी 2 मशीन किस तरह आंदी। सामान आया है, सामान आया है जी। ये भी ये मेरे पे बिना काम का जो या संतोष है ये और एक यार अरिता नाम है उसका, ये मेरे पर दवा इन मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ हैं भाई यह खाया है। ये जी मैंने करी है दुकान, ये मेरे पर मैंने लिया है लोन उठा के न मेरे पर कागज से उन चीज़ की। मेरी दुकान पहले तय चल रही थी 12 साल हो गए कम से कम। देखो जी खुद एक सदस्य का खुद का भी है, ये जी मेरा हो गया पकड़िए। देखो जी अरे सीमा खुद उसके जो है वाल्मीका के उसकी दौरानी है सीमा सतवीर खुद वो भी गवाह है। ये लोन लिए हैं जी हमने। अच्छा। दुकान को पर जी दुकान करी आरवा जी खरा झूठ बोल रहे हैं भाई यह दुकान हमारी रुपयात करी है। तो आप ये बात नो देखो ये मैंने जाकर मैं पैसे नहीं भरती वो नहीं ले जाता तो काम किस तरह आंदा। तो यो नुके हैं आसपास के गाँव में भी यह चीज़ हुई है? आसपास के गाँव में ये खाओ करके गए हैं, ये भी कौन करके गए वो और कोई करके गए हैं।
और जी खानक था, खानक की लुगाई और मैं नरवाना भी जाके आई हैं। खानक जो सामान आया न, शादी का सामान आया था इस कापी के ऊपर ही, उस लेडीज से मेरी बात हुई। तो उसके साथ जो ये मशीन आई है ना, ये दो जो मशीन आई हैं उस खानक का सामान के गिल्ली आई है, और जो ये बबली है ना खुद जाके लेके आई है, और मेरे दरोज के फोटो हैं। तो जिस तरह जो आश्वासन दिए गए थे भाई कन्यादान भी मिलेगा, सामान भी देंगे, तो उसमें कड़े न कड़े मतलब पहले ही सच्चाई थी? हाँ जी, सारी सच्चाई थी जी। उस टाइम पे सबके में काम चालू था। तो बाद में जब भारीवास का नंबर आया, आपका समूह का नंबर आया, तो वो कड़ चले गए, कड़ा कड़ पड़ो। ईब जी हमने इस बात का के बेरा, ईब हमने के बेरा जी इनू धोखाधड़ी मार के ले हो जाएगी। आपकी बीच में लगभग 1 साल हो गया उन्होंने बताने। हाँ, 8वें महीने में 1 साल हो गया। तो बीच में आपकी उनसे बातचीत भी हुई होंगी? बातचीत तो हुई है जी, मैं उड़ जाके भी आई हूँ। उनसे मिलकर आए? हाँ जी, इन मान ली काम नहीं आया तो मैं उस जो हेड है ना सुमित्रा, जो ये बताऊँ फिलहाल जो पकड़ रखी है, मैं उसका उनका ऑफिस में गई। ये मैं जी काम खातिर गई होंगी जी, सारिया ने काम मिल जाएगा। इनमें मेरा के लालच था जी, आप बताओ। आप मतलब आपकी सोच तो यह थी भाई सारिया ने काम मिले, मेरी सोच तो यही थी। और फिर जी मैंने बुद्धा यो है, मैं किस के लिए धक्का कर सकूँ हूँ जी, बाप ने कि मैं लालच होगा जी, दे आप कापी भरवाओगे। उन्होंने ये आरोप लगाया जी आपके ऊपर, वो वीडियो आपने देखी होगी कि भाई हम ही घर न भी गई। हाँ, और उन्होंने मारते ही कोई ऐसा मतलब कि संतुष्टिजनक जवाब कौन दिया? वो भाई थाना में चले जाओ, कितने चले जाओ। या जी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं हमने नुकई, हम थाना तो नहीं डरते, नहीं हमने नुकई मीडिया कौन डर दे। ये वजह इसी साबत वालू गाई है तो मार घर नहीं। आपने कितनी देर होली, आप 7 बजे आके बैठे थे, अब 10 बज गए हैं, वह साबत है तो क्यों नहीं आई मेरे घर ने? मना ही पूछ तो रहे, उसको छोरा दौर 4 बार फोन कर लिया, उसकी बहुआ दौर कर लिया, और सारिया दौर कर लिया। और जो मैन जो लुगाई उसका मैं खड़ी कर रखी है, उस लुगाई ने 4 लुगाई उसमें जाड़ी हैं, उनमें उनका ना तो नाम और ना कापी। नाम बताओ उनके। एक नाम है सतीश की, बहू है चोपड़े की, सतीश की, वह भी कापी लेके नुखड़ी कर रखी है ना उसकी कापी। एक उसका नाम की है बोपा का हुड है, उसका नाम का जी मन्ना को ने मेरा मिन्ना। जिदया कापी बनी, जिदवा थी को नहीं, जिदवा आपका गांव बैठी थी, जारी थी 3 साल में वाई बाई है, वह नु कहे बीच में कापी दिखा के ने मैं तो हम तो पुन्नम न जाना। तो इस बात का आप नु बताओ, उसने जिद उस टाइम पर बात थी नहीं, तो उसने यह बातें किसने बता दी, हम तो पुन्नम न जाना। उस दौरा कापी किस तरह आएगी जी? इन सारिया इन दोनों 3 मन इकट्ठी होके ने भाई मेरे खिलाफ साजिश करके और लुगाई भड़का के न, इसमें गुरुपाली लुगाई भी कौन याद दी, इसमें लुगाई याद दी गुरुपाली को नहीं, इसमें गुरुपाली लुगाई है 3, 2 तो इसकी बहू, एक बार खुद, और एक रोशनी और एक चंद्रपति, और 3-4 लुगाई है ना वो अलग तकड़ी करा के कापी दे के न। और पहले आप गए होगे तो न पहले बता दी उनते भाई यह बात तन्ने कहनी है, उसके खिलाफ आप इन्हें जुट्ठा करना है। तो जिस तरह ये मतलब कि वो जो मातृशक्ति थी, जो लेडीज थी, वो नुका थी भाई ईब नई दुकान करी है, पहली सा कोई मतलब होता ईब एकदम तो इतना सामान लिया, इतना सामान कि मैं कौन ले जी हम नुली का 2 गाड़ी खड़ी थी मतलब या बिल्कुल झूठ से आप हमारे घर जाके देख सको हो कितना सामान है। हाँ, ये भी लोन लिया है, उसका कहना यो था 7वें महीने में दूसरे दुकान करी है, उनका कहना यो है। तो एक बात बताओ सर आप, जब मैं पहले उनके रुपये खा के न मेरे 2 रोन दे तो मैं 7वें महीने में दुकान क्यों कर दी? मैं पहले कर सकूँ थी न। ये मैंने फिलहाल 3 मेरे काम 2 जने हम इकट्ठे हाँ, सासू बहू हाँ, मेरी बहन है, सारा परिवार हम इकट्ठा रहा। हम मैं सिलाई का भी काम कर रहा हूँ, दोनों बहन हम दोनों लोग हमारे, मेरा देवर भी और मेरा घर वाला भी काम करे हैं, मेरी सासू भी काम करे है, मेरे गाँव में भी करे है, उस तरह भी करे है, मैं भी सिलाई का करूँ हूँ, लुगाई गादा गाँव की लुगाई मार दो, पार्लर का भी काम करना हूँ जी। तो हम काम करा है तो हमारे दम पे हम दुकान को नहीं कर सकते। ये बात फार्म दिखाए हैं, हमने लोन लिया है, इसकी किस्त भी हमने दुकान पर लोन लिया है तो 9वें महीने में है। तो आप बताओ। तो जब ये 2 के धनीबरा के नाम है इनका, किनका? जो राम, उसका नाम राम है और उसकी लुगाई का नाम बरखा है और गांव सुरेवाड़ा है उनका। सुरेवाड़ा जो इशार हाँ हाँ शायद उड़े है, जिला हिसार। तो ये आप तो किस तरह पूछे? ये जी एक बाडो है जो हमारी रिश्तेदारी में है, मेरी ननद है ना, उसकी जिठानी की भाभी है। मैंने ऑपरेशन करवा रखा था जी, वो मेरे संपर्क में आई थी तो बोली भाई यो हमने घर बैठे था, हम गरीब आदमी हो और भाई सब का काम चल जा, नुली मन ने खुलवा रखा है यार तो हम भी खुलवा लो। इस जरिए तो जी दर आगन चलता है जाए काम तो, और सारी दुनिया में चालू था जी दियो, नू को नहीं जी, आड़े आड़े नरवाना इसार सब जगह चालू था। उसने मेरे दौर भेज दिया तो मैंने आके भाई ने बताया, मैं लीजिए थारा जी करे तो थम करवाइयो। ये धक्का तो जी किसी के लिए होता है को नहीं,
ये भी न मीटिंग करी है जिन्हें ना बताया है, आधी लुगाइया ने करवा लिया, वो भी टाल कर दें। तो नु कहते जो ऐड बनेगी ने उसने सुकुटी। हाँ जी सुनो मेरी बात, ये जो ऐड की बात आई आपने नु कही उनने ऐड बनेगी, ऐड पूनम से, ऐड पूनम है। मैं खुद वर्क कर रही काम करवाने में, मैंने मेरी कॉपी बन रही 4400 मैंने दे रखे हैं। इसमें ऐड का कोई रोल कौन था इसमें? वो उन्होंने कही थी जही ये ग्रुप है थारा 15 जनी हो 20 जनी हो, इसमें तो हम कॉपी बनवा दो आगे, जो भी भाई 50 कॉपी बनवा देगा उसने भाई स्कूटरी मिल जाएगी और भाई थारा काम आगे तक बढ़ जाएगा। हो गया जी। ये भी नहीं, ये मेरे पर उठा इल्जाम लगाया, ये क्या कहें, बोले जी 15,000 तन का वो, या एक से एक और बोले वो मोटी लुगाई बोले जी हमने तो है ना, बोले जी मैं एक लिए नहीं भरा था, मेरी बहू का भी करवा दिया। ये उसके लिए बहू के लिए धक्का कराया था, उसकी बहू की हमारे घर ना आई थी, आराम के उसके घर न गए थे, यो भी झूठा इल्जाम लगा रखा है। नहीं मैं उसके घर न गई रुपये लेने खातिर। आंटी आप अगर नहीं होगा तो 3 बार आप घर ही जाके ना देखो नहीं गई और ना मेरी छोरी गई और ना मेरी सासू गई, वह खुद हमारे घर न रुपये दे के गई है। और फिर यह बात बोला जी मारती बोलना बंद कर रखा है। उस दिन का मेरे दौर से पूछा जिस दिन आप मीडिया वाले बुला रखे थे मेरी दुकान में, तो वह सामान लेके गई है और सामान के रुपये दे के गई है। जब मेरे के लिए बोल चाल नहीं थी तो ये सारी लुगाई में इधर को कराऊँ है। आप बताओ इस बात ने, यो मेरे पर जालसाजी का है को नहीं, ये 420 का केस में उन पर कौन कर सकूँ जी? आप बताओ। ये सच्चाई थी उनकी बात में, तो ये आप 4 घंटे हो गए आपने बैठे आने, तो आई क्यों कौन हुआ? तो आप बीच में कितनी बार उड़े उन भैया दौरा जो राम बताओ उस दौरा कितनी बार जा चुके? ये भी नू लगाओ जी, इतनी दूर का मन भी कौन बेरा, और ना मेरा बेहोत गरीब आदमी हम मजदूरी करा। हाँ तो मैं एक लिखा तो कौन था, मैं नहीं तीनों कही थी चलो भाई सारी इकट्ठी होके और आगे उसने पकड़ांगे। तो ये नाटकी इन्होंने हम तो को बरान बारे, तो जी मैं एक ली भाड़ा कुकर बढ़ूँ, काम तो सारिया का था। तो आप ये मानो कि आपकी गल ठगी हुई है? मेरे गल ठगी हुई है जी, पूरी ठगी हो रही। तो आप पुलिस प्रशासन द्वारा जाना चाहिए था। मैं पुलिस प्रशासन द्वारा जाके क्या करूँ जी? आप बताओ। मोहम्मद एक बात बताओ, सारी जानवर ने तो इकट्ठी होके हम चले जावा, ये बेकली में जाके क्या करूँ? मामला सारिया का था तो सारी इकट्ठी होके जावर ने तो चली जान मैं उनके लिए। यह बात मैंने कही थी, मैं कहा भाई देखता ही थम मीडिया ने बुला लो चाहिए, पुलिस वाला ने बुला लो, आगे लेकर किसी ना बुलाओ चाहिए, माँ साधन कर लो और आगे लेकर चल लांगे। अरे बार बार मैं जानना तो मेरा भी बहुत को नहीं भाई, एक ली साधन का रुपया मैं भी कौन दे सकूँ? तो बीच में आपकी फोन में बातचीत हुई राम गेली, आप द्वारा नंबर भी है उनका? हाँ नंबर है। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया बीच में भी कि भाई सामान आ जाएगा या काम आ जाएगा? उनने बार बार मैं यो आश्वासन दिया जी, एक नहीं 2 महीने पाछा आ जाएगा, ही भी आज को नहीं बोले 2 महीना पाछा आ जाएगा। और फिर जी आखिर में बात उसने यह कह रखी, बोली 12 महीने पाछा वानू का है एक्सीडेंट हो गया, या बात की मैं गलत सजी। वह बात 11 महीने में बात हुई थी, उसका एक्सीडेंट जब धुम्मर पड़ा कर दी ना 12 में जी, तो उसका आदमी का एक्सीडेंट होया था जी। मैं ली मखा ताई मखाई वो कहा मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, अरे मैं नहीं आ सकता, काम भी को नहीं गिरवा सकूँ। बोले ये भाई ये आऊँगा न तो मेरी हिम्मत को नहीं, मैं हूँ हॉस्पिटल में। यह बात हुई थी, दोनों लोग आई उनको खूब चोट लग रही थी। मगर ठीक है सर, मगर बाद में गिरवा दियो। पाछे मैंने फोन करे आज जी गिर के जावांगे, वो मन भी नहीं कर दे रहे। मैं कि उड़ो रोज की रोज जाऊँ, मेरी तो कौन इतनी हिम्मत में उड़ो चली जाऊँ। ईब यह वीडियो बने पाछा जब आपके काम वाली आई हैं उस पाछा आपने कोशिश करी है राम तो बात उसकी बहुत बात हुई थी जी मेरी। अच्छा उसके बाद हो चुकी? हाँ जी। ये बातचीत हुई उसकी लुगाई तो मैं उस पर खाते बात करी जी फोन पे, मैं ली महा जी देखता ना तू तुम्हारा तो ठग के लेगी हैं। उससे दिन फोन उठाया जी उसने कई दिन में, आज उसका लोग ने तो फिर भी कौन उठाया। तो उसने यह बात मैं ली मैं खबर खा माँ माम तो तन्ना जाना भाई थम ले गए थे हमारे तो फार्म भर के ने, उन्हें इतना कह दिया फोन काट दिया। हाँ जी। फिर मैंने ये जो आपने वीडियो बना रखी है इनकी लुगाइया की देखी, और फिर जी लुगाई एक इन लुगाइया ने इकट्ठी करी उसने, मैं क्यों को नहीं बुलाई? मेरा भी तो पक्ष चाहिए था। मैं मेरा जब मेरे पे मुद्दा करे थे तो मैं बुलानी कौन थी? अच्छा आप तो यह कोई संदेश नहीं भेजा गया? कोई संदेश नहीं भेजा गया, मैंने ये कौन पता भाई मीडिया आ रही है कौन नहीं आ रही। तो ईब आपने की सलाह करी घराड़ा तो आप बतलाई होगी भाई? मैंने जी सरपंच से बात करी, गाँव वाला तो औरत बात करी, आसपास के काके तवत बात करी है। मगर मैं जा साजी में मैं क्यों फंसूँ? ज्यादा ये लुगाई गाँव वाले तो सरपंच तो उधर बात कर ले तो आगे बात को नहीं बढ़ना है। ये मेरी बात झूठी बना के मैं तो सारी दुनिया में बदनाम कर दी। ये मेरी गुद्दी पकड़ी अगले गुद्दी पकड़ो और जाके मैं भी तो दे रखे हैं, मेरे भी कटवा दो जाइए, इसी लुगाई कटवाने वाली हैं तो मैं भी गेली हूँ, मेरी भी कटवाओ 4,500 रुपये। राम राम सर। राम राम। शुभ नाम? रविंदर जी।
यो आपका गांव का मैटर है जी, और गांव का भी क्यों एक पारिवारिक मामला लगा लो। हाँ। तो ये तकरीबन 19 लोग आई ना ग्रुप में। तो ये नौका है भाई मार्गेल जाल साजी पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, जो अम्बेडकर भवनों बनी है, और ये भी आपने सारी बात सुनी है। तो आप जनप्रतिनिधि हो, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है जी, अगर ये सारे इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर अगर इस पर चर्चा करें या कार्रवाई करें तो ये काम हो सकता है, वरना यो आड़े के आड़े मैटर रह जाएगा जी। आप तो कब पता चला इस पूरे मैटर का? मेरे तो यह वीडियो जो फैली थी जी इससे पिछली जी, उसके आधार पर मेरे बात हुई थी जी। अच्छा, पहली कोई बातचीत नहीं? पहली कोई बातचीत को नहीं हो रही थी जी। तो फिर या वीडियो मैंने सरपंच दी दी जी, मैंने भेजी थी तई मैं कहा जी मैं सरपंच साहब भी देख लो, इन लोग आई ने मेरे ऊपर आरोप लगा रखा, तड़के नू ना कह दियो भाई तना की मेरी थी बताई थी। तो यो जो गिरोह है तो एक तरह से ये लगा लो फ्रॉड तो होया है इनके। हाँ फ्रॉड हुआ जी, बिल्कुल यह तो मानना है जी, फ्रॉड हुआ है। हाँ बाकी ये कॉपी है जी, प्लस वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, ये कॉपी है जी इनकी। ठीक है, ये इनने मेरे दिखाई थी जी। और जो इनके घर पर जो ये खोलन खातर जो बंदे आए थे, जो 1100 रुपये जो लेके गए हिंदू रहे फर्स्ट टाइम पे, मतलब 2 महीने बाद में इन्हें फिर 1100 रुपये दिए हैं, मतलब हर लेडीज़ के इनने 2200 रुपये लिए हैं। ठीक है, ये इनके ग्रुप में 19 लेडीज थी जी, उन दर शब्द के लिए ठगी हुई है जी। मतलब इनकी गलती यह है भी इनके घर में आकी मतलब और भी आए हैं लेडीज, लेकिन उनने भी आपकी तरफ से खुद की सहमति से यो काम कराया है जी। ठीक है, इनमें इसकी कोई गलती नहीं, उनकी सहमति थी जी, देव ने फार्म भरे, मैं तो किसी घर घर जाके तो, और मैं तो आदि लुगाई जाना भी कौन करती जी, खुद आई थी। हाँ तो एक घंटे तो रह गए थे ना, की दौर है ना, मैं उसको दौर गई कोनी, मैंने उसकी बहुत बात करी थी। मैं कहता है जी देख लो, समझ में आओ ने तो काम कर लो भाई, ये तो भला का सब का काम चल लगा, इसमें तो थारा भी चल लगा और घर में बैठे काम आ जाएगा। इब्नू के बेरा था जी, ठगी का काम ये हो जाएगा। आपने मतलब ये कार्रवाई करनी चाहिए ना, आपका काम का मैटर, तो आप जाओ उन्हें पकड़ो जो गिरोह है यो प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन है, ये जो रामर के बरखा। हाँ तो इन्हें उड़ जाना तो चाहिए, ठिकाना इन्हें मेरे तो फोटो भी दिखाई थी जी राम और बरखा की, वो इन आपने दिखा देंगे जी आपके चैनल पर भी। हाँ जी ठीक है जी। तो उड़े बाकी मैं तो यह एडवाइस देना चाहूँगा जी, बाकी सभी सरपंच एसोसिएशन को ये कहूँगा जी, जिस गांव में भी ये काम हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी करके इनकी कार्रवाई करके पुलिस महकमा में देखिए इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाओ। ठीक है, अगली मीडिया बुला ली, बुलाओ तो मैं जिद्दे सबूत दे दूं रे। इन्हें तो जी ज्यादा साजिश कर दी है मेरी दुकान के ऊपर, बोले ये नया नहीं ये खाए हैं। ये आपका काम की है ना जी, ये दोनों हो भाई, बरखा और राम है जी। और मैं यह फोटो लगा उस पर थंबनेल पे भी लगा दूंगा, ताकि ये आदमी और ये औरत अगर किसी भी गांव में जा हैं तो इन तक बच की रही हो भाई। और प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन नाम तक कंपनी है जो कि ये पूरा ठगी का गिरोह चला रही है, और गांव में जाके और भोली लोड़ी लुगाइया ने जो अपनी मातृशक्ति है उनने ठगे हैं। या सुमित्रा है जी जो बड़े वो ऐड है। अच्छा। मैनेजर थी जो, और ये फिलहाल पकड़ रखी है। किसने पकड़? पुलिस ने पकड़? हाँ जी पकड़ रखी है। और राज उसका उड़ा बताओ निर्वाणा में थाना में वो करे हैं। आज मेरे तो फोन आया था उसका, जो बाडो तो भेजे थे ये रामर, ये उसका नवली भाई था। मैं ये लुगाई जो बोल रहे हैं जो मेरी खिलाफ वीडियो बना रखी है, इन लेके नरूड़ा पूछ जा, आज यह सुमित्रा पकड़ रखी है उड़े। तो ये मैं अगली नहीं जा तो जी मैं किस गली चल जा, अकेली में क्या करूँ जाके न। ये फिलहाल भी वह लोग आई मेरे घर में हाजिर नहीं हुई हैं, इतनी साबित है तो मेरे घर में क्यों को नहीं आई? ये बाप बताओ, मैं दोषी हूँ वह दोषी हैं? दोषी तो ये दो आदमी और ये औरत राम और बरखा है। ये है ना दोनों दोषी। तो उसने पकड़ा मेरे पर मुद्दा क्यों छोड़ दिया जी ने? मैं तो इनके लिए काम करवाऊंगी। इन्हें सारे ने इकट्ठा करके और एक मीटिंग बना के और ये पुलिस महकमे में दे दो आप। FIR कट जाएगी ना जी, फिर आगे कार्रवाई है फिर चल जाएगी। उनका हम तो जाना जी, उसने राम ने और बरखा ने, मैं इन लेडीज सारे इकट्ठे हो गए उसके घर में चल लो। और ये गाँव को नहीं ने तो गाँव में पहले तो मुद्दा उठा दिया, चुप रहने दे रही। पहले तो अगला का एड्रेस से उसने पकड़ांगे न जाके ने, और पुलिस प्रशासन की मदद लोगी भाई, मार गए। हाँ जी उसकी मदद उड़ते ले लेंगे आप ही। 112 टीम बुला लियो। हाँ बुला लेंगे जी। फिर ये लुगाई तो कौन आंदी, इन्हें तो झूठ झूठ में बस मैं फसानी थी। इन्हें दिखा था बस दुकान कर ली और कि मैटर आपने वीडियो बनाई जिद कही है या बात है, बोले हमने तो जिद आँख खुली है जिद न दुकान करी है। हाँ जी, या दुकान मेरी तो 12 साल पहले खुल रही थी। गादा काम कर नबेरा है, सब नबेरा है भाई। लुगाई मार दो रहा है, काम कर रहे हैं बड़े सियाने आदमी और भी हैं, यही बता सके हैं हम कितने वो करा हाँ, दिन रात मेहनत करा जी।
और फिर ये लुगाइया ने मैं इस बात का कहूँ जी, जब इन लुगाइया ने कमरे भीतर बुला के ने और एक सिखा के खड़ी कर दी, जो 4 लुगाई जा साजी खड़ी हैं, कापी ले लेके खड़ी करवा रखी, वो क्यों को नहीं आंदी? उसने बीच में लियो, जो लुगाई गांव में नहीं थी, उसकी कापी नहीं थी, वो भी मेरे खिलाफ इसने भड़का के खड़ी कर रखी हैं। तो कमियां तो ये हैं कि जो आपका समूह है ना, जो उस टाइम पर तो समूह था, ईब आप में पार्ट पड़ रही है। और एक बात और जी, जिसमें ये जो समूह वाली थी इसमें थी, उन लुगाइया ने साफ साफ मना कर दिया, ध्यान तो नहीं ली भाई, 2200 रुपये एक बात से हमको नहीं आंदे, नहीं माम मीडिया मावा और नहीं हम कावा, और बोले या लोग जो या है संतोष नाम बताओ है, या है ना बोलिए हमने भड़का भड़का के बोला या ठाडम दाओ हमारे घर ना उसे और मारती बुला के ले जा है, लोग हाँ आ जाओ आ जाओ, ये 2-4 लोग आई है नहीं, इसने ठाडम दाओ खड़ी कर रखी है जी। अरे न दिखा सी स्पेशल दुकान हमने हमारी मेहनत पे रखी, आपकी कागज दिखाए, हमने लोन लेके करी है। भाई कमियां तो ये हैं कि अगर समूह जिन के लिए जालसाजी हुई है, जो यो ठगी हुई है, ये इकट्ठी हो कि पुलिस प्रशासन की मदद ले, मीडिया में आई हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, ताकि समाज का गवाह बात चली गई। प्लस क्यू वेलफेयर फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का बेरा पड़ गया कि भैया प्लस क्यू जो फाउंडेशन है इंडिया की, या ये कंपनी है जालसाजी करना रही है और लोगों ठगना रही है, तो जो भी मेरी मातृशक्ति देखना रही है, जो मेरे चाचे ताऊ भाई देखना रहे, तो वह भी बच की रही हो भाई, कदे आपके काम में भी तड़का आकी और ये रिश्तेदारी काट के ठग ले जा। तो 2200 रुपये लेना रहे हैं, पर्टिकुलर देखा तो 2200 बहुत कम है, लेकिन ये 19 लोग आई थी, तकरीबन 40,000 तो ऊपर पेमेंट बनेगी बारीवास गांव की, और के बेरा और भी जुड़ जाए ना, और भी जुड़ जाए जी, फिर आगे हमने वो करी को नहीं कार्रवाई। और फिर वह बात जिस स्कूटरी वाली का है ना, बार बार मैं स्कूटरी मिल जाए भाई, उसने पुण्यम ना मिल जाए, यह स्कूटरी का मैटर है ना, मेरे ऊपर कौन था, ये तो मेरे को ऊपर बस एक इल्जाम में लगाओ है। स्कूटरी का मैडम यो था, उसने नो कही थी भाई, सारी लोग अड़ बैठी थी, तो भाई थम कोई भी कर सको हो, यो काम थम कोई भी कर सको, यो काम हम ना आप इना आगे बढ़ाना है। तो जय कौन सी मान लो आप हो, आपने कह दी मैंने आप है सर कापी बना लियो, आपका 50 कापी बनवा दोगे ना तो आपने स्कूटरी मिल जाएगी, यो मैटर था मेरे पर फिलहाल मैटर। उसने नन्नू को नहीं कही थी भाई तू ये कापी बनवाओगी तो तन्ने मिलेगी स्कूटरी, जो भी 50 कर देगी, हाँ जो भी 50 कर देगा ना उसने मिलेगी। और हाँ जी, यो हजी बड़ा घोटाले और नाग रहे हैं गांव, हर गांव में भी, मतलब बहुत गांव की सुनी है मैंने भी, ये यो मैटर होने के बाद में तो इस तरह बच की रहना है जी सब ने। और मैं सरपंच एसोसिएशन से सब ने कहना चाहूँ हूँ भाई, हर गांव में एक यो पैरा लगवा दीजिए भाई, कोई बाहर से कोई भी बंदा आए तो सीधा डायरेक्ट सरपंच से परमिशन लेके फिर ये काम करे। हर नारी को भी मैं ये कहना चाहूँगा भाई, इस तरह फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, इनसे बचा जाए उतना बचो, ठीक है। ये गांव की जिम्मेवारी सरपंच की होती है, तो सरपंच के पास जाओ और उनके बारे में जो डिटेल मिले वो डिटेल बताओ, ठीक है। इन रही बात और अब इन 19 लेडीजों की, तो इनको मैं एक साथ इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन को इनको समझा बुझा के और इनको आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दूंगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात भाई। ऐसे युवा पंचायत इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह चीज़ें बढ़िया हुई है कि हमारी युवा जो है ना ग्राम पंचायत बनी है, युवा जोश है जो कि हर बात ने आगत आगे ले जाने की शक्ति रखे हैं। और हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति है, या तो हमेशा तो भाई जो सब तो ऊपर रही है, तो नारी शक्ति अगर इकट्ठा होकर एक साथ जाके और इस चीज़ की कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन की मदद लें, तो यो गिरोह या ठग पकड़े भी जा सके हैं और आगे बहुत सारे लोग बचे जा सके। जिस तरह पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मारा गेल भी यह चीज़ हो रही, मारा गाँव में भी यह चीज़ हो रही, मारा गाँव में यह चीज़ हो रही, हमारी रिश्तेदारी में चीज़ हो रही है, तो इन चीज़ों रोकनी पड़ेगी। और पुनः मैं इनका बार बार धन्यवाद करूँ कि मीडिया का आगे आई और इन्होंने सच्चाई बात जो है ना अपना पक्ष रखा है, और पक्ष रखना बहुत जरूरी हो भाई। हमारे ऊपर इनको भाई दोनों पक्ष दिखाओ, तो दूसरा पक्ष भी हमने दिखाया, पक्ष पे बात आई, इमनो लगा लो आप, उन मीडिया बुलाई थी तो मैं क्यों वो बुलाई जी, उनकी बात में झूठ थी जी, देखो नहीं बुलाई होंगी मैं तो लेडीज ने तो कही थी जी, कही है ना भी भाई उन्हें बुला लो, जो उसका बहू है उन्हें भी जिक्र छिड़ा था भाई, उन्हें बुलाओ, उन्हें क्यों नहीं बुलाते, और सासू उनका नहीं आकर दे बहू क्यों बोलेंगी, फिर नाटकी वाली को नहीं बुलानी। एक लेडीज है उसने आपती बताया, उस भाई उसकी सासू ने भी रखे हैं और उसकी बहू ने भी रखे हैं, आपने उससे बात करी भाई आपका उसका गली संपर्क है कि नहीं, 2 घंटे पहले उस बहू तो मेरी बात हुई थी, हाँ जी। और वह फट दे इस नाटकी क्यों, वह नू नाटी वह सिखा रखी थी, अरे भी हम बुलावा है ना तो नाटकी नू बोली मेरी सासू आओगी ना तो आवांगी, नहीं तो को नहीं आंदे हम, वह सासू भी को नहीं आंदी, बहू भी को नहीं आंदी। और जो वो जाड़ करके खड़ी कर रखी थी लुगाई, जाड़ी कप्पी ले लेके खड़ी कर रखी थी ना वह आई। तो यो पूरा मामला था भाई बारीवास की। एक वीडियो पिछले बार दिखाई थी, सोमवार ने आप ही आए थे और आज बृहस्पतिवार आज फिर आए यहाँ, तो सारी बात आपका आगे दरिहर भाई, जितने मेरे चाचे ताऊ भाई छोटे बड़े देखने रहे तो वह भी इन जाल साजा ठगा दे बचो भाई।
ये देखो इनका पारिवारिक मामला है और ये इतना बढ़ गया कि आपसे नहीं बैर होना रहे हैं, लेकिन जबकि रुपये तो 44 उनके भी लाग रहे हैं और रुपये उन मातृशक्ति उनके भी गए हैं। 44 लाग रहे सर, और 700-800 में जो गई भाड़ा लगा के वो लाग रहे मेरे। वो जो गेल जारी है जी, वो भी तो है सबूतदार, तो जिबनू कहे बोले हमने के बेरा गई है कोनी ना गई। जी एक बात ये नू कहे हमने के बेरा उसने 4400 रुपये भरे हैं कोनी भरे। वो आड़ उनकी मीटिंग हुई थी जिदे उनको आगे मैंने रुपये दिए थे और उन मीटिंग उन फार्म भरे थे, बोला कोरा कागज था, कोई कोरा कागज नहीं था जिसने फार्म भरे ने, जिधर उनकी सहमति तो फार्म भरा गया था और जो चिट दी थी ना वह भी उनकी सबकी सहमति तो दिया गया होगा जी। ठाडम था कोई कौन किसी के लिए धक्का करता होगा। नहीं कहें कि भाई आधार कार्ड, फैमिली आईडी, पैन कार्ड, फोटो लिए हैं और कोरा कागज था, कुछ भी को लिख रखा। कोरा कागज कौन था जी, उनके ऊपर लिख रखा था सारी चीज, भाई हम अपनी सहमति तो ये फार्म भरवा वहाँ और इनमें भाई कोई किसी का वो को नहीं हाथ है, उनके ऊपर खुद लिख रखा था। उसने खुद बताई भाई तब देख तड़का मार पे में नहीं आ सकेगा, उन्हें कोरा कागज कोई नहीं था, उन्हें पहले फार्म भरया है, पाछे नीचे 1100 रुपये की चिट काट काट के सारी लुगाई दी है। फिर आपने परिवार तक चाचा हुआ तो उस टाइम पर सलाह करनी चाहिए थी ना कि भाई ऐसे ऐसे ये काम। एक बात बताओ जी, जिद मैं फार्म भरूंगी तो मैंने भी मेरे घर वाला तो बुझी होगी भाई मैं काम कर लूँ कि नहीं हो। अपना अपना परिवार तो सलाह ली थी मैंने मेरे घर वाले, भाई कोई ठीक है काम चल रहा है तो कर लो। ये लोग आई हैं जितनी आई हैं उन आपका घर वाला तो बात को नहीं करी होगी। ये भी नू कहे ना भाई वो मारा घर वाले हमने रोड़े करे हैं नू ठाडम दाऊ ले के भरे जिद किथे जिद टाल कर दे रे। बिना आदमी तो कोई लेडीज काम नहीं कर सकती जी। ये भी जो पूछी है आदमी तो जिब्बे आगे बढ़ी है, इन लोग आई मैं नुका है बोला हमारे आदमी है इसे हैं भाई कसाई हैं भाई बताइए ना उनका आगे भाई नु पीछे भरे हैं। ये जिस तरह नु कहे भाई हम बोलना छोड़ रखा है, जितनी भी लेडीज हैं जी सारी बात कर रहे हैं, सारी मतलब फोन पर भी कर रहे हैं और सारी सामान लेके जहाँ सारा रिकॉर्ड मेरी कॉपी में है भाई के सामान लेके गई है, कै तारीख ने लेके गई, सारी रिकॉर्ड है जी, या झूठ क्यों बोली ने। तो भाई सारी बात आपने सुनी है, बाणा बात भी सुनी, दोनों पक्ष आपने दिखाए और मेरा कहना यो है कि पारिवारिक झंझटान छोड़ के आपसे नहीं वैर भाव न करके और एक साथ मिलके एकता में बहुत बल होता है और एक साथ होके उस गिरोह ने उस ठगा न पकड़े जाने चाहिए जो कि बहन तो ठगा की थी ये ठगा न पकड़ान रे ये मेरे पे मुद्दा क्यों कर आई ना जी, आप सारे जने इकट्ठे हो गए ना उसने ठग न पकड़ान जी। तो यह बात कर रही थी। आप सरपंच प्रतिनिधि हो तो आप इनका जो आपसी मनमुटाव है वो समाप्त करके और आपकी जिम्मेवारी में आप लेके जाओ ना, वो करवा देंगे जिनका जी। जिस तरह जी हमने सरपंच दिखाई है अगर नुनू बात हो रही है वो काम उन्हें शुरू में करना चाहिए था भाई। बड़े सियाने सरपंच है जो गाँव का, पहला उसकी सलाह लो, गांव के ही सलाह लो, आगे वो मतलब सरपंच के कहे हैं उसके बाद में भाई मीडिया बुलाओ है भाई पुलिस थाना में जा है भाई उसका कहना अब करांगे वो काम। बिल्कुल ये तो है भाई, गांव राम की सहमति बिना, परिवार की सहमति बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। मीडिया आखिरी सारा होया करे जब चारों तरफ तक चारों कोण बंद हो जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए और कोई राह नहीं दिखा तब मीडिया दौड़ाना चाहिए। पहले अपने चाचे ताऊ माँ बाप तक परिवार तय सरपंच तय पंचायत तय बतला कि फिर काम करना चाहिए। अगर आपने कोई सहारा नहीं मिला तो मीडिया हमेशा आप खातर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आप मार दो रास को, हम आपकी पूरी मदद कराएंगे। 4-5 लोग आई जो इकट्ठी कर रखी है इन कई नु कहे बोले हमने तो बुला के लेगी है जो कि चंद्रपति है कोई और भी से आदि बोले हमने तो बुला के लेगी है और बोले बेरा पट्टिया ये जिस तरह बुला के लेगी है बोले थर पीछे आ रहे हैं 1100-2200 रुपये बोले रुपये ले आओ जीप गई है लुगाई जरा पीछे बोले कुआड़ा बंद कर दिए। तो इसकी इतनी हिम्मत होगी इसकी जो वाल्मीका का संतोष है भाई कुआड़ा बंद करके या मीडियम बुला के या बात करवा देगी, खुला में करो ये सारे काम बड्डा छाना बुला के ने जी सारे इकट्ठे करे हैं, सरपंच इकट्ठा कराया है, गांव वाले भी बुलाए हैं भाई देख मेरे ऊपर झूठी साजिश लगा रखी है तो वह पहले गांव वाला इकट्ठा करने का हक था नजर उनका। तो भाई ये चीज़ तो है भाई, परिवार और गांव राम बिना कुछ को नहीं होता, गांव राम वो है और परिवार और गांव ने लेके साथ में चलने तभी काम बढ़िया करे हैं। तो यह पूरी मामला था, सारी बात आपने सुनी, उस गिरोह का नाम भी बताया, वेलफेयर के है पलिक्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन है, इसका नाम भी आपने बता दिया है और राम और बरखा नाम है भाई लेडीज और जेंट्स का, सूर्यवाड़ा गांव बताऊँ हूँ भाई। तो इन तो बच की रही हो ताकि आपके लिए धोखाधड़ी या ठगी न हो जाए भाई। और इस वीडियो ने इस नाम को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि और किसी के लिए आपका परिवार में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में, गांव में किसी के लिए अगर यह चीज़ होना रही है या कोई इन बाणा की डाल या उस मातृशक्ति की डाल कोई नू समूह बना रही लुगाई और भाई नू कहे 2200 रुपये भर देंगे नू आ जाएगा, तो उन चीज़ों से बताओ भाई। पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि यह जो चीज़ आप ही करना रहे, यो काम आप ही करना रहे, हाँ यो के है और इसका फिर फायदा होगा नुकसान होगा, सारी चीज़ें जानकारी लेके फिर एक स्टेप उठाना चाहिए। ये जो ये बैठे हैं अजय रेखा ये इनका ये भी थी, इनमें ये कॉपी वाली है, आप ये है मेरे उसमें इनकी कॉपी बन रही है। हाँ ये हमने ये बुलाए हैं तो मैं जी तू बता, हमने फार्म भरे थे जी वो था मैं थी सारी एक लीड
बताओ उस टाइम फार्म भरे थे ये थे रुपये कौन ले गया था? रुपये तो अगलो ही ले गए थे, इन्हें तो कौन दिए भाई, इनका हाथ में कौन दिया, मैंने तो अगला नहीं दिए थे पैसे तो। अच्छा जब मीटिंग हुई तो उन्होंने क्या बताया आपसे? मीटिंग हुई जी, मत पैसे दे के और साइन करके चली गई थी, मैंने ना पूछी उन तक के भाई चीज से मगर भाई सारी ले जा रहे हैं भाई, मेरे के गलत जा रहे हैं, सही जा रहे होंगे, मन के बेरा था भाई वो धोखाधड़ी तो ले जा रहे हैं। इब धोखा तो कोई जिबेर पाटे हैं, आप भी कर दो हमारे गली कर सको हो, इब आप 2 मिनट में जाके किमी कर सको हो ना यार। फिर जी ये इन लुगाइया ने ये बात कही है कि अगर हमने तो उनकी शिकल देखी है को नहीं, बिना शिकल देखी वो रुपये भर गई आड़ है, फार्म भरवा गई। ये बात आड़ है, उन्हें 4 घंटे बैठे हैं वह उन लुगाइया का यो कहना है भाई हमने तो उनकी शिकल देखने को दी, वो हमारा गड़गी मैं करूँगी तो इतने मैं कितने की बड़ी होगी जी, कितने की चौड़ी होगी, उनका गड़गी और फार्म भी मन नहीं भरवा दिए और उनके साइन भी मन नहीं करवा दिए हैं, उनकी बिना शिकल देखी वो आ गई वाड़ है। तो सारी बात भाण ने बताई है सीमा पूनम, हाँ पूनम जी ने सारी बात बताई है कि किस तरह पूरा मामला था। वो 4 घंटे बैठ के गए, सारी बात बताई मीटिंग में क्या बात हुई, किस तरह रुपये लिए गए हैं, किस तरह किस्त भरी गई है, किस तरह कापी बनी है, कोरा कागज था नहीं, तो जो बात उड़ा रह गई थी अपनी वो आज पूरी क्लियर हुई है। और भाई सुरयाड़ा गांव के हैं, नरवाना हिसार जिला है, नरवाना हिसार का बीच में सुरयाड़ा पड़ा है, उड़ा के आदमी लोग आई हैं, राम और बरखा नाम है और प्लेक्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन नाम है। इस कंपनी से बचना चाहिए या ब्रेकिंग न्यूज़ थी भाई या ज़रूरी थी ताकि क्यों बताना चाहो? अच्छा तो यह पूरी बात थी भाई, और इस चीज़ से बचो ताकि आपके लिए धोखाधड़ी ठगी ना हो। तब तक के लिए कैमरा पर्सन चंद्र के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा के सारे दर्शकों चाची तैयन भाण भैया मामा हो पिने राम राम भाई। राम जी। और जी बड़े साना तभी आप चला ले हो, आप बैठे हैं जी बिनु कहूँ जितनी भी लेडीज हैं सारी इकट्ठी होके न और सुलझड़ा कर लियो, कोई फायदा कौन बेइज्जती होनी है क्यों है करा लियो, ठीक है, और कुछ को नहीं इनमें, और रुपये मिल जाए तो अच्छी बात से, और वह बेइज्जती होने लग रही वह अलग है, ठीक है। एक मतलब एक लेडीज की कौन होती, सारी एक ही जा है, ठीक है, सरिया गांव की जा है, बारीवास का नाम तो खराब, हाँ बारीवास का नाम हो गया खराब। तो इन लोगों ने नू सोचा था जी पहले गांव में सरपंच ने इकट्ठा करा, बड्डे शाना ने इकट्ठा करा, ये जो लुगाई अपने आप में सियाणी बन गई और मेरा नाम झूठा लगा जी, मन ने पर रखे मेरे दुआ दो नहीं, ये लुगाई मन ने भी तो मेरे 4,500 दे रखे, मेरे दुआ दो, मेरे भी दुआओ, और जया दुआ वाली है ना तो दुनिया के खार के जा रहा है, दुनिया के दुआओ जया बड़ी ऐड बने हैं जी हो। एक बार संपत्ति का करना है कापी देने, दोबारा तुम्हारा आया कौन मारते के बा है इबनू का बोला 2 बा है, 2 बताया को नहीं, दोबारा संपत्ति का करना है कापी देने। मार तो शुरू में आया था जो 1100 रुपये ले गया था, बाद में नहीं आया वो, और सारे ने देखे हमारे बड़े जाड़े भाई सियाने बैठे इन तक बात कर सको आप।